बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरपीएच एजुकेशन बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 होमियोस्टेसिस। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। कल हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारे पास ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। आज हमारे पास जो न्यू टॉपिक है वो है हमारे पास होमियोस्टेसिस इन ह्यूमन। होमियोस्टेसिस इन ह्यूमन। अब हमारे पास ह्यूमंस आर complex animals. Humans are complex animals. They have highly developed system for homeostasis. ह्यूमंस जो है एक तो कम्प्लेक्स एनिमल्स है, बहुत पेचीदा ऑर्गेनिजम्स हैं और इनके पास होमियोस्टेसिस के लिए बहुत वेल डेवलप्ड सिस्टम अल्लाह ने उसकी बॉडी के अंदर रखे हैं। तो अब हमारे पास जो मेन वर्किंग करते हैं होमियोस्टेसिस के अंदर वो हमारे पास 3 है। मेन वर्क फॉर होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस के लिए जो मेन काम करने वाले हैं वो 3 ऑर्गन्स हैं। 3 organs are important for homeostasis। तो 3 मेजर ऑर्गन हैं जो होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं लंग्स, सेकंड नंबर पर स्किन और थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं किडनीज। ये 3 मेन ऑर्गन हैं जो क्या कर रहे हैं, होमियोस्टेसिस को मेंटेन कर रहे हैं। अब लंग्स किस तरह करते हैं? लंग्स करते हैं रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड। एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके होमियोस्टेसिस मेंटेन करते हैं। स्किन जो है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और एंड रिमूव सॉल्ट एंड वाटर। एक्सेस वाटर और सॉल्ट जो है ये भी बॉडी से रिमूव करते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाती है किडनीज। किडनीज फिल्टर एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो किडनी क्या कर रही है? किडनी फिल्टर करती है एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड, यानी कि नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है उनको बॉडी से एलिमिनेट कर दे इन द फॉर्म ऑफ यूरन। अब ये तमाम के तमाम जो रिलीज होती हैं ये होती हैं यूरन की शक्ल में, पेशाब की सूरत में। ये तमाम के तमाम चीज़ों को जो है वो बॉडी से निकाला जाता है। और लंग्स जो है वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है और स्किन जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करती है। और गर्मियों में जो हमारे बॉडी के अंदर से पसीना जो निकलता है उसके अंदर, पसीने के अंदर जो है वो स्वेट के अंदर सॉल्ट और वाटर मौजूद होते हैं और वो स्किन से रिलीज हो रहे थे। इस वजह से ये भी अहम किरदार अदा करते हैं हमारी बॉडी के होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखने में। आगे हमारे पास इन तीनों ऑर्गन्स को हम अलग-अलग से डिस्कस करेंगे। जो आज हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास स्किन। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्किन को। स्किन
इज द आउटर पार्ट ऑफ बॉडी। स्किन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे आउटर पार्ट होता है। हमारी जिल्द जो है वो तमाम की तमाम स्किन कहलाती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। ये दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। इसके अंदर जो पहली लेयर है वो है हमारे पास एपिडर्मिस, और जो सेकंड लेयर है वो है हमारे पास डर्मिस। ये दो लेयर्स जो हैं इन पर हमारी स्किन जो है वो मुश्तमिल होती है। जो एपिडर्मिस है ये आउटर लेयर है, और ये विदाउट ब्लड वेजल्स। ये बीवी मीन्स ब्लड वेजल्स है। ब्लड वेजल्स। उसके अलावा हमारे पास डर्मिस है, ये इनर लेयर है। इट कंटेन ब्लड वेजल्स, और ये मुश्तमिल होती है ब्लड वेजल्स पर। नर्व एंडिंग्स इसके अंदर मौजूद होती हैं जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने में इन्वॉल्व होती है। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं और ऑयल ग्लैंड होते हैं। इसके अंदर हेयर्स मौजूद होते हैं एंड फैट सेल। तो एपिडर्मस लेयर के अंदर जो है वो विदाउट ब्लड वेजल्स है। एपिडर्मस लेयर जो है वो आउटर लेयर है और उसके अंदर ब्लड वेजल मौजूद नहीं है, यानी कि विदाउट ब्लड वेजल्स है। जो डर्मिस है वो इनर लेयर है, उसके अंदर ब्लड वेजल्स भी मौजूद है, नर्व एंडिंग भी मौजूद है, यानी कि न्यूरॉन्स की जो एंडिंग होती है पॉइंट्स हैं वो नर्व एंडिंग उसके अंदर मौजूद है। स्वेट ग्लैंड जो स्वेट प्रोड्यूस पसीना पैदा करते हैं, ऑयल ग्लैंड मौजूद है, बाल मौजूद है, हेयर्स मौजूद हैं, और फैट सेल्स। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो डर्मिस की लेयर में मौजूद है। अब इसके अंदर हमारे पास करती क्या? अब हमारे पास सबसे मेन काम जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इन्होंने क्या करना है? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अब विंटर सीजन के अंदर ये किस तरह करते हैं? हम विंटर को देखें तो विंटर सीजन में ये किस तरह करेंगे? In this season, fat cell insulate the body। सर्दी में फैट सेल्स जो हैं वो बॉडी को ज़्यादा सर्दी लगने से बचाएंगे। दूसरे नंबर पर कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स मौजूद होते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स मौजूद होते हैं दैट अटैच टू हेयर्स। इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टिंग यानी कि सिकुड़ने वाले मसल्स हैं जो बालों के साथ अटैच होते हैं, वो बनाते हैं फॉर्म गूज बम्प्स। गूज बम्प्स कहते हैं रोंगटे। किसी चीज़ को सुनकर या किसी की आवाज़ सुनकर या कोई भी बात सुनकर बाजूकात रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो यही गूज बम्प्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वार्म एयर का ब्लैंकेट प्रोड्यूस करते हैं। वार्म एयर ब्लैंकेट की प्रोडक्शन कर रही होती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर
गर्म हवा का एक कंबल तैयार करते हैं ताकि ज़्यादा सर्दी ना लग सके। बाज़-औक़ात हम गर्मी में अगर हम सर्दी में जाए तो हमारी बॉडी के पूरे मसल सिकुड़े हुए होते हैं और रोंगटे खड़े होते हैं, बेसिकली वो हमें ज़्यादा ठंड लगने से जो है वो बचा रहे होते हैं। अब इसी तरह ही अगर हम समर सीज़न में देखें तो समर सीज़न में काम बिल्कुल इसी तरह ही बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अब समर सीज़न के अंदर अगर हम देखें तो समर सीज़न के अंदर प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। समर सीज़न के अंदर जो है ये कूलिंग इफेक्ट पैदा करती हैं, यानी कि ठंडक महसूस करवाते हैं। किस तरह? व्हेन स्वेट प्रोड्यूस, जब बॉडी में से पसीना निकलता है और उसके बाद हमारी बॉडी को ठंडक महसूस होती है तो स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्सेस हीट को रिलीज करती है। स्वेट ग्लैंड रिलीज एक्सेस हीट। स्वेट ग्लैंड जो है बॉडी से ज़्यादा एनर्जी को, ज़्यादा हीट को खारिज कर रहे होते हैं। किसके ज़रिए? थ्रू एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के ज़रिए ज़्यादा हीट को खारिज कर रहे हैं, यानी कि हाई एनर्जी मालिक्यूल्स बॉडी से निकल जाते हैं और लो एनर्जी वाले मालिक्यूल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर रह जाती है। तो एवेपोरेशन के ज़रिए एक्सेस हीट को रिलीज़ किया जाता है। तो उसका तरीका जो है वो स्वेट की प्रोडक्शन है। जैसे पसीना पैदा होता है बॉडी को ठंडक महसूस होती है क्योंकि एवेपोरेशन हो रही होती है। एवेपोरेशन के अंदर हाई मालिक्यूल्स निकल जाते हैं और लो मालिक्यूल्स जो है वो बॉडी के अंदर रह जाते हैं। उसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट को भी रिमूव करती है। मेटाबॉलिक वेस्ट ऑल्सो रिमूव, और स्किन जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट को भी रिमूव करती है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट कौन से है? वो जो हमने किडनी के अंदर पढ़ा, यूरिया, सॉल्ट, वाटर, यूरिक एसिड, इन तमाम को भी रिलीज करती है। ये तमाम कहाँ कैसे रिलीज होते हैं? ये रिलीज होते हैं बाय स्वेट, यानी कि पसीने के ज़रिए। पसीने का जो पानी होता है उसके अंदर तमाम के तमाम सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, मेटाबॉलिक वेस्ट वो भी रिलीज़ होते हैं। बॉडी को ठंडक भी महसूस होती है और हीट भी बॉडी से खारिज होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें से आपको कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको वो दोबारा टॉपिक समझा दिया जाएगा या क्लियर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।